अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के लिए मजीद जेट-10C तैयारों की पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे। STM की पाक नेवी की सबमरीन मॉडर्नाइजेशन, जनूबी कोरिया का क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा, रूस की एयरफोर्स को मजीद Su-35 की फराहमी, जापान समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के दो मजीद एक्सपोर्ट वर्जन के यूनिट्स को टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए स्पॉट किया गया है। रिसेंटली स्पॉट किए गए जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के ये दोनों यूनिट्स, जिनके सीरियल नंबर बिलतरतीब 205 और 206 हैं, इनको चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से तैयार किए जाने के बाद टेस्ट फ्लाइट से गुजारा जा रहा है। इससे पहले जेट-10C के एक यूनिट को चंद हफ्ते पहले ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था, जिसका सीरियल नंबर 204 था। गो के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैयारे एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए तैयार किए गए हैं, ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि ये किस एक्सपोर्ट कस्टमर के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं कि उसने चीन से टोटल 36 जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर कर रखे हैं, जिनमें से 20 के करीब तैयारे तो पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि बाकी तैयारों की डिलीवरीज नियर फ्यूचर में मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर रिसेंटली और इससे पहले स्पॉट किए गए जेट-10C के एक्सपोर्ट वर्जन तैयारों को पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। गो के कुछ ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि ये तैयारे मुमकिन तौर पर इजिप्शियन एयरफोर्स या फिर उज्बेकिस्तान की एयरफोर्स के लिए भी हो सकते हैं। ख्याल रहे कि सिप्री यानी स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने टोटल 36 जेट-10C तैयारे चीन से ऑर्डर किए। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स एटलीस्ट 2 स्क्वाड्रन यानी 36 जेट-10C फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रखती है। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि हालिया एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए तैयार किए जाने वाले ये जेट-10C तैयारे पाक फिजाइया के लिए ही तैयार और टेस्टिंग के मराहिल से गुजारे जा रहे हों। आपकी इस डेवलपमेंट और इस पॉसिबल कस्टमर के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। जापान के बारे में इतलात है कि उसने अपने डोमेस्टिक सतह पर तैयार किए जाने वाले मिसाइल को पहली मर्तबा टेस्ट फायर किया है। जापानीज आर्मी की जानिब से ऐलान करदा इस मिसाइल को पहली मर्तबा कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया है, जबकि ये मिसाइल बुनियादी तौर पर टाइप 88 सरफेस टू शिप शॉर्ट रेंज मिसाइल है, जिसका टेस्ट गुज़श्ता रोज कामयाबी से कंडक्ट किया गया। जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि उसकी आर्टिलरी ब्रिगेड के तकरीबन 300 सोल्जर्स ने इस मिसाइल टेस्ट में हिस्सा लिया। जापानी सोर्सेज के मुताबिक इस मिसाइल ने 40 किलोमीटर दूर कामयाबी से एक अनमैन बोट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाया। ये ट्रक माउंटेड टाइप 88 गाइडेड मिसाइल जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने तैयार की है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई जाती है। ख्याल रहे कि जापान इसके अलावा टाइप 12 के नाम से भी सरफेस टू शिप मिसाइल तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर मुतवक्के है, और जापान की जानिब से अपनी नेवी के लिए टॉमाहाक क्रूज मिसाइल भी अमेरिका से एक्वायर किए जा रहे हैं। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मजीद Su-35S तैयारे डिलीवर कर दिए हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक ये तैयारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑन शेड्यूल डिलीवर किए गए हैं, जबकि ये तैयारे 4.5 जनरेशन में शुमार होते हैं और इससे पहले भी इस सिलसिले की बैचेस में डिलीवरीज की जा चुकी हैं। ख्याल रहे कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने रिसेंट प्रेस रिलीज में मजीद कहा है कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मजीद Su-35S, Su-34 और Su-57 एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन की मुख्तलिफ स्टेजेस में है। ख्याल रहे कि मुख्तलिफ बैचेस में इस साल भी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से रशियन एयरफोर्स को मरहलावार तैयारे डिलीवर किए जाते रहे हैं, जिसमें Su-35, Su-34 और Su-57 काबिल जिक्र है। हालिया यूक्रेन जंग में रशियन एयरफोर्स को एग्रेसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस जंग के दौरान हाल ही में एक Su-35S तैयारे को यूक्रेन के जेर इस्तेमाल एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ने मार गिराया था। इसके अलावा इससे पहले भी कुछ Su-34 और Su-35 तैयारे इस जंग में एयर डिफेंस सिस्टम्स और दीगर जराए से मार गिराए जा चुके हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी STM ने
अपनी रीसेंट प्रेस रिलीज में कहा है कि पाकिस्तान नेवी की अगस्टा 90B क्लास की सबमरीन का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक जारी है। कंपनी की जानिब से मजीद कहा गया है कि गो के STM इस प्रोजेक्ट को मेन कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर लीड कर रही है, ताहम इसमें दीगर तुर्क कंपनियां जैसा कि एसलसान और हेवलसान भी ऑन बोर्ड है। पाकिस्तान नेवी की अगस्टा क्लास की 90B सबमरीन्स को मॉडर्नाइज करने से मुतालिक पहली सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की जानिब से जून 2016 में बाकायदा STM के साथ साइन किया गया था, जबकि दीगर 2 सबमरीन की मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम फरवरी 2018 से साइन होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के तहत शुरू किया गया था। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में फायर कंट्रोल सिस्टम की रिप्लेसमेंट, सोनार स्वीट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, रडार और पेरिस्कोप सिस्टम के अलावा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज और इन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन एक्टिविटीज पर मुश्तमिल था। इस प्रोजेक्ट के तहत STM बुनियादी तौर पर प्रेशर हल की मॉडिफिकेशन का काम सरअंजाम दे रही है, जो सबमरीन का मोस्ट क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसमें STM की जानिब से न सिर्फ लोकल कंपनीज बल्कि फॉरेन कंपनीज को भी मुख्तलिफ सिस्टम्स की इंटीग्रेशन और प्रोविजन के लिए इस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ख्याल रहे कि अगस्टा क्लास की एक सबमरीन पहले मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद बाकायदा पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट की जा चुकी है, जबकि दीगर 2 सबमरीन पर काम तकरीबन तकमील के मराहिल में है। बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो मजीद 12 F-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर करेगी, जबकि इन तैयारों की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद इन तैयारों को न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स कैरी करने के कैपेबल बनाना है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि इन तैयारों की एक्विजिशन का बुनियादी मकसद बरतानिया के न्यूक्लियर पोस्चर को यकीनी बनाना है। ख्याल रहे कि बरतानिया की इस वक्त न्यूक्लियर डिटेरेंस कैपेबिलिटी सिर्फ सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स पर बेस है, जबकि बरतानिया अब F-35 ड्यूल कैपेबल एयरक्राफ्ट की बदौलत एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी जरूरत के मुताबिक डिप्लॉय करने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। बरतानिया की एयरफोर्स इस वक्त F-35B स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर रही है। ख्याल रहे कि इस वक्त 7 नेटो मेंबर्स जिसमें US, जर्मनी, इटली काबिल जिक्र हैं। ये ममालिक पहले ही ड्यूल कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि बरतानिया भी अब इन तैयारों के हसूल के साथ ड्यूल कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने वाले नेटो कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। साउथ कोरिया ने गुज़श्ता रोज अपने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को कामयाबी से टेस्ट फायर किया है। साउथ कोरियन हुकाम के मुताबिक ये लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल FA-50 टेस्ट एयरक्राफ्ट से टेस्ट फायर किया गया है, जिसने कामयाबी से अपने इंटेंडेड हदफ को निशाना बनाया। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया की जानिब से इस मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले क्रूज मिसाइल की हालिया टेस्टिंग और फ्यूचर की डेवलपमेंट और कामयाब टेस्टिंग के बाद इसको KF-21 4.5 जनरेशन के साथ इंटीग्रेट करने का भी मंसूबा ज़ेरे गौर है। ख्याल रहे कि इस क्रूज मिसाइल को कोरियन टॉरस भी कहा जाता है, जो बुनियादी तौर पर MBDA का तैयार करदा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। जर्मन मेन टॉरस KEPD-350 को इस वक्त साउथ कोरिया की एयरफोर्स अपने F-15K तैयारों पर इस्तेमाल कर दी है। कोरिया ने मकामी सतह पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स के हवाले से प्रोग्राम का आगाज 2018 में इनिशिएट किया था, जिसके तहत ये मिसाइल तैयार किया गया है। ख्याल रहे कि KF-21 पर कई तरह के यूरोपियन साफ्ता वेपन्स भी इस्तेमाल किए जाने हैं, जिसमें अमरीकी साफ्ता वेपन्स के अलावा यूरोपियन कंसोर्शियम के तैयार करदा मीटियोर BBR एयर टू एयर मिसाइल के अलावा IRIST शॉर्ट टू मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और दीगर कई एयर टू ग्राउंड वेपन्स शामिल हैं। इधर KF-21 की इब्तदाई सीरियल प्रोडक्शन का आगाज कर दिया गया है और इसे नियर फ्यूचर में कोरियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। कोरिया मरहलावार इन तैयारों के लिए अपने मकामी वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने का मंसूबा रखता है और हालिया टेस्ट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।